कोरोना के नए मामले भले ही कम हो रहे हैं, मगर तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। वही इसी बीच खबरें हैं कि भारत में मिड अगस्त तक खतरनाक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, जबकि मामले सितंबर में पीक पर पहुंच सकते हैं। यह आशंका सोमवार को जारी रिपोर्ट में जाहिर की गई है। हालांकि भारत देश में दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है। SBI रिसर्च द्वारा पब्लिश कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन टाइटल वाली रिपोर्ट में कहा गया कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है, क्योंकि वैश्विक डेटा से पता चलता है कि तीसरी लहर के मामले दूसरी लहर के समय पीक मामलों के लगभग 1.7 गुना है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने कहा, भारत ने 7 मई को अपना दूसरा वेव पीक हासिल कर लिया है और मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश जुलाई के दूसरे सप्ताह में लगभग 10,000 मामलों का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर कम से कम 1 महीने बाद चरम मामलों के साथ 21 अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक मामले बढ़ना शुरू हो सकते हैं। वर्तमान मामले अब पिछले सप्ताह से 45,000 के आसपास मंडरा रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि विनाशकारी दूसरी लहर अभी भी देश में खत्म नहीं हुई है। घोष ने कहा कि पहली लहर में भी मामलों में धीरे धीरे गिरावट आई। दैनिक मामलों में किसी भी सार्थक गिरावट से पहले 21 दिनों के लिए लगभग 45,000 मामले सामने आए। इसके अलावा 12 राज्यों से अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामलों का पता चला है। शीर्ष 15 जिलों में नए मामले, जो ज्यादातर शहरी है, जून में केस फिर से बढ़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 महीने से इनकी मृत्यु दर स्थिर है। दूसरी ओर नए मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी जुलाई 2020 से सार्थक रूप से घटने से इनकार कर रही है, जब ये 45% से अधिक हो गई थी और तब से इसमें उतार चढ़ाव आया है। घोष ने कहा कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र जवाब लगता है। भारत ने प्रतिदिन 40 लाख से ज्यादा टीकाकरण खुराक देना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने 60 साल से ऊपर की आबादी के बड़े प्रतिशत को पहले ही दोनों टीके दिए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुल टीकाकरण कम है। तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और झारखंड में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के कम अनुपात में टीका लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन राज्यों को टीकाकरण में रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस और स्विट्जरलैंड में डेल्टा स्ट्रेन का पता चला है, जिसने अप्रैल और मई में दूसरी बार भारत में काफी तबाही मचाई थी। ये यूके में प्रमुख रूप है और अब 95% मामलों को अनुक्रमित किया जा रहा है। यूके और इजराइल जैसे यथोचित टीकाकरण वाले देशों का उदाहरण देते हुए घोष ने कहा, कोई भी टीका लेने के बाद भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। अन्य उपाय जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के मामले भले ही अब कम होने लगे हैं, नियमों में भी अब छूट दिए जा रही है, मगर इस बीच फिर से लोगों में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। चाहे बाजार हो या फिर टूरिस्ट प्लेस, फिर से लोगों की भीड़ इकट्ठी शुरू होने लगी है। लोगों की भारी भीड़ कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही है। हाल ही में आपने देखा था कि मनाली में कैसे टूरिस्ट की भीड़ देखी गई थी। वहाँ की एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद लोग ऐसी लापरवाही के कारण कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने की आशंका जता रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।